अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम, जो कि 1918 से लेकर के 1930 के बीच में महात्मा गांधी की कर्म भूमि रहा और यहीं रहते हुए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। और आपने देखा होगा कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं का ये साक्षी बना कि जिससे पूरा देश प्रेरित हुआ। और आज भी आपको बता दें कि जो सत्य, सादगी और प्रामाणिकता के जो मूल्य हैं वो आज भी इसका प्रतिबिंब, उनका ये प्रतिबिंब बना हुआ है। और हज़ारों लोग जो यहाँ आते हैं वो इससे प्रेरणा लेते हैं। और इसीलिए आज़ादी का जो ये सबसे बड़ा, आज़ादी का जो संग्राम था उसका सबसे बड़ा प्रतीक है ये। और इसीलिए ये सोचा गया कि अब इसे दोबारा रिडेवलप किया जाए, एक मॉडर्न लुक दिया जाए, लेकिन जो इसकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो इसके ईथोस हैं, उनको किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन एक मॉडर्न अप्रोच के साथ एक वर्ल्ड क्लास मेमोरियल जो है वो तैयार किया जाए, जिसका आकार आज के इस 5 एकड़ में सीमित आश्रम से करीब 10-11 गुना बड़ा होगा। और यहाँ आने वाले विश्व के जो हज़ारों लोग हैं उनको और बेहतर और एक ज़्यादा अच्छा अनुभूति वाला जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे महात्मा गांधी के मूल्यों का करने को मिलेगा। 1918 में जब गांधी जी ने इस साबरमती आश्रम की स्थापना की, तब बताया जाता है कि ये जो पूरा आश्रम है ये करीब 120 एकड़ में फैला हुआ था। 1920 के जो सर्वे हुए हैं उस हिसाब से भी करीब 120 एकड़ में ये फैला हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका जो आकार है वो घटता गया और आश्रम रोड बनी, जिसकी वजह से ये जो पूरा आश्रम है ये सिमट गया 5 एकड़ एरिया में। जैसे आपको यहाँ दिखाएं, ये आश्रम रोड जो है पास हो रहा है, इसकी वजह से पूरा आश्रम जो है वो डिवाइड हो गया। और जो मुख्य आश्रम, जिसे आज साबरमती आश्रम कहा जाता है, वो सिर्फ 5 एकड़ में सिमट कर रह गया। और करीब 63 जो बिल्डिंग्स थी इसकी उस वक्त, उसमें से कुल मिलाकर के 11 जो बिल्डिंग्स हैं इस 5 एकड़ के आश्रम में, वही सिर्फ ऑपरेशनल रह गए। और इसीलिए अब जो नया प्लान बनेगा उसमें इस पूरे आश्रम का जो है विस्तरण होगा वापस से 55 एकड़ के एरिया में, और पूरा जो है रीडेवलपमेंट प्लान उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब इस आश्रम की रचना की गई थी तब इसमें 63 छोटे बड़े जो हैं रेजिडेंशियल मकान थे, जिनमें से आज 3 जो हैं वो पब्लिक एक्सेस के लिए रखे हुए हैं। एक तो मगन निवास जो पीछे दिख रहा है, और एक ये हृदय कुंज जहाँ पे खुद स्वयं महात्मा गांधी रहा करते थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिल्कुल ठीक इसके सामने बगल में जो ये विनोबा कुटीर बनी हुई है, इसको भी, ये 3 जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं इनको ही इस वक्त पब्लिक एक्सेस के लिए खुला रखा गया है। लेकिन बाकी की जो इमारतें हैं वो समय के साथ या तो जर्जरित हो गई या फिर अभी प्रशासनिक कार्यों के काम में लाई जाती है। और कुछ जो इमारतें हैं वो यहाँ आश्रम रोड जो बन गया बीच में, उसकी वजह से आश्रम के दूसरी तरफ चली गई और एक तरह से आश्रम का जो भाग था उससे अलग हो गई। लेकिन अब इस नए कंसोलिडेटेड प्लान में इन तमाम 63 इमारतें जो हैं उसको दोबारा पुनर्जीवित किया जाएगा, इनका रिस्टोरेशन किया जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे कि कुछ जो बहुत जर्जरित हो गई हैं, तो उन्हें दोबारा उसी फॉर्म में रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। लेकिन जो ये बेसिक ईथोस हैं इन इमारतों के, जो इसका बेसिक डिज़ाइन है, उसको कहीं पे भी ऑल्टर नहीं किया जाएगा। उसी रूपरेखा के साथ, उसी रूप रंग से इनको तैयार किया जाएगा। और जो आश्रम के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो कोर ईथोस हैं आश्रम के, उनको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके अंदर और नए एडिशन किए जाएंगे। कुछ डिजिटल एक्सपीरियंशियल जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्रिएट की जाएंगी, संग्रहालयों को कुछ नया आकार दिया जाएगा। लेकिन जो बेसिक कोर जो इथोस हैं आश्रम के, उनको कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कंजर्वेशन के जो सेट नॉर्म्स हैं वर्ल्ड ओवर, उनको फॉलो करते हुए ही इसे रीडेवलप किया जाएगा। साबरमती आश्रम से जो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन थी वो है चरखा और उसके ज़रिए बनने वाली ये खादी, जिसने कि आज़ादी का जो पूरा आंदोलन है उसका रुख बदल करके रख दिया। आज भी यहाँ आप देखिए, गांधी जी के जो चरखे के साथ प्रयोग थे उसको यहाँ मगन निवास में बखूबी हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन अब जो नया
रीडेवलपमेंट प्लान के बाद आश्रम का स्वरूप बनेगा, उसमें आपको बता दें कि चरखा और खादी के लिए एक पूरा अलग एक्सक्लूसिव जोन जो है वो तैयार किया जाएगा। आज भी आश्रम के आसपास के प्रेमाइसेस में खादी को लेकर के कई प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्कैटर्ड तरीके से। अब इस नए प्लान में चरखा और खादी के लिए पूरा एक अलग जो है सैटेलाइट सेंटर बनेगा, जहाँ पे लोगों को एक पूरा एक्सपीरियंशियल टूर भी दिया जाएगा खादी का। उनसे बाकायदा पेपर मेकिंग के प्रयोग करवाए जाएंगे, स्पिनिंग के जो है प्रयोग करवाए जाएंगे, और एक पूरा अलग प्रकार का एक्सपीरियंशियल मॉडल जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि खादी के साथ लोगों को कनेक्ट भी किया जा सके इस नए रीडेवलपमेंट प्लान में जो इंक्लूजन्स किए गए हैं खादी के लिए, ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सके। साबरमती आश्रम को इंटीग्रेट करके जो पूरा डेवलपमेंटल प्लान बनाया गया है, उसमें कई पुरानी जर्जरित जो इमारतें हैं जो इस वक्त आश्रम के बाहर एग्जिस्ट करती हैं और नए प्लान में उसे इंक्लूड किया जाने वाला है, उनका रिस्टोरेशन का काम भी शुरू हो गया है। जैसे कि ये जो गौशाला हुआ करती थी, ये पूरी तरह जर्जरित पड़ी हुई थी, लेकिन अब इसे आप देखिए एक हेरिटेज कंजर्वेशन एजेंसी द्वारा जो हेरिटेज कंजर्वेशन के मानदंड हैं उनको ध्यान में लेते हुए उसी फॉर्म में इसे तैयार किया जा रहा है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको उसी तरह से बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी खड़ा किया जाएगा, ताकि लोग बेहतर तरीके से इस गौशाला को स्थापित करने के पीछे की कहानी और इसका पर्पस समझ पाएँ और इसके साथ रिलेट कर पाएँ। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। 1949-50 के आसपास जब आश्रम रोड का निर्माण शुरू हुआ, तो साबरमती आश्रम का जो ये मुख्य आश्रम आज एग्जिस्ट करता है, उससे आश्रम का एक बड़ा भाग जो है वो अलग हो गया, और वहाँ पे अभी भी बहुत सारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आश्रमवासी रहा करते थे, सदियों से ये यहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा कई और बिल्डिंग्स हैं जो इस भाग में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो नया प्लान है, रेस्टोरेशन प्लान 55 एकड़ में जिसमें पूरा डेवलप किया जाएगा, ये तमाम जो बिल्डिंग्स हैं इनको रीलोकेट कर दिया जाएगा, और ये जितने लोग यहाँ रहते हैं इन्हें यहीं से करीब 50-100 मीटर दूर नए रेजिडेंशियल ब्लॉक्स जो हैं वो बना करके दिए जाएंगे, और पूरा एक अलग प्लान के तहत इस पूरे एरिया को दोबारा रीडेवलप किया जाएगा। आपको बता दें, अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे कई ऐसे जो कुटीर हैं वो बनी हुई हैं जिनमें जो काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पे नए एग्जीबिशन सेंटर्स बनेंगे, यहाँ पे डिजिटल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम्स बनेंगे, कई वर्कशॉप जहाँ पे कंडक्ट की जा सकेंगी, सेमिनार्स जहाँ पे कंडक्ट किए जा सकेंगे। तो इस पूरे एरिया को दोबारा यूटिलाइज़ किया जाएगा, और इन सब लोगों को रिलोकेट करके यहीं से कुछ दूरी पे नए घर जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस प्रकार से यहाँ पे पूरा जो ये एरिया है जो अब तक आश्रम से एक तरह से कटा हुआ पड़ा था, उसे दोबारा इंटीग्रेट करके एक भव्य और बड़ा करीब 55 एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा मेमोरियल, वर्ल्ड क्लास मेमोरियल जो है गांधी जी का, उसको तैयार किया जाएगा। 55 एकड़ में पूरा एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में गांधी आश्रम को एक मेमोरियल के फॉर्म में रीडेवलप करने के लिए आश्रम रोड को भी डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें, अब जो ये मुख्य आश्रम रोड है इसे बंद करने का प्रोसेस शुरू हो गया है, क्योंकि आश्रम रोड को डाइवर्ट करके अब आप देखिए एक दूसरा रास्ता जो है वो पूरा बना दिया गया है, और जो आगे जाकर के सुभाष ब्रिज से सीधा मिलेगा आरटीओ सर्कल से होते हुए। अब क्या इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो ये आश्रम रोड यहाँ पे आपको दिख रही है, ये आश्रम रोड सीधी गांधी आश्रम के सामने से होकर के गुजरती थी, और इस वजह से आश्रम जो है वो सिमट करके रह गया था 5 एकड़ के एरिया में। और यहाँ से अब आप देखिए उसको पूरा एक्वायर करके, और कुछ समय में ये वाला पोर्शन जो है इसे भी बंद कर दिया जाएगा, और पूरा का पूरा जो ये एरिया है इसको एक नए बड़े मेमोरियल के तौर पे डेवलप किया जाएगा, और उसके लिए पूरी की पूरी टाउन प्लानिंग स्कीम जो है उसको बदला गया है, ताकि एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर जो है वो, जो कि गांधी जी के सम्मान को पूरी तरह मीट करता हो, उन पैरामीटर्स को, वो तैयार किया जाएगा।
कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।